अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज रमज़ान शरीफ की 25वीं शब है, यानी कि जिस शब का हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इसको हम लोग लैलतुल कद्र भी कहते हैं और तीसरी शब कद्र भी कहते हैं। आज की रात के कुछ खास नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर अगर आप लोग देखेंगे तो शब कद्र की काफ़ी सारी गलत तरीके की नफिल नमाजें पढ़ी भी हैं, लेकिन दुरुस्त तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर इस तरीके से डाल रखी कि दो रकात करके आप ये नफिल नमाज अदा कर लो, 12 रकात अदा कर लो, आपकी अदा हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। जो नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ वो अलग अलग तरीके की है। पहली जो 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है शब बारात की रात में, वो तौबा और गुनाहों से बख्शिश के लिए होती है। और फिर उसके बाद 4 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है जो कि रिस्क और रहमत के लिए होती है। और फिर उसके बाद में 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है जो कि दुआ की कबूलियत के लिए होती है। इन तीनों नमाजों का तरीका अलग अलग है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। सिर्फ आज का वक्त है, आज रात में आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, किस तरीके से अदा करनी है, कैसे नियत करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है। हर नमाज में अलग अलग सूरह हैं और अलग अलग नियत है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका। तो आज रात में आप लोग इशा की नमाज के बाद से लेके यानी कि तरावी से जब आप फारिग हो जाएं, उसके बाद सहरी तक का आपके पास में वक्त है। पूरी रात में किसी भी वक्त इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है 25वीं शब यानी कि आज की रात में भी ये नफिल नमाज अदा की जाए, 27वीं शब यानी कि आने वाली जो अगली शब कद्र है उसमें भी ये नफिल नमाज अदा की जाए, और फिर 29वीं शब में भी ये नफिल नमाज अदा की जाए। इसलिए इस वीडियो को सेव करके रख लेना। आज भी पढ़ना, उसके बाद 27वीं शब को भी पढ़ना और 29वीं शब को भी पढ़ लेना। तो ईशा की नमाज के बाद तरावी वगैरह से जैसे ही आप लोग फारिग हो जाएं, उसके बाद आप लोग सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज इस तरीके से पढ़ें, जिसकी नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की बरकत और गुनाहों की माफी के लिए वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने जो बरकत और गुनाहों की माफी के लिए 2 रकात नफिल नमाज अदा की, ये आपकी मुकम्मल हुई। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर और कारोबार में बरकत भी होगी और आपके तमाम गुनाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला माफ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करें, उसके बाद जानमाज पर बैठे रहें। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 70 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, और उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे। जब आप इतना काम कर लें, उसके बाद फिर आप जानमाज पे दोबारा से खड़े हो जाइए। अब आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, जिसकी नियत थोड़ी सी अलग है, इसको समझ लीजिए। इस 4 रकात नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की बरकत और अल्लाह की रहमत पाने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना पढ़िए, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लीजिए। फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। तीनों रकात में आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ लेना है, यानी कि सूरह फातिहा के बाद में 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरीके से 4 रकात नफिल नमाज अदा करें। बाकी आप नॉर्मल नमाज की तरह इसको अदा कर सकते हैं। अत्तहियात वगैरह पढ़ के आप लोग सलाम फेर लीजिए। जब आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर लें तो जानमाज पर बैठे रहें। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको 3 मरतबा पढ़ें। अगर सूरह कद्र आपके याद नहीं है तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये नफिल नमाज अदा करने से आपके रिस्क की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां या मुसीबतें होंगी अल्लाह के फजलो करम से वो सारी की सारी टल जाएंगी। तो आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज अदा करें। उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज जो आखिर में बची है इसको भी अदा कर लें। इसका तरीका भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज पढ़ के फारिग हों, उसके बाद आप लोग फिर से जानमाज पे खड़े हो जाइए। अब हम लोग जो नफिल नमाज अदा करने वाले हैं ये दुआ कबूलियत के लिए नफिल नमाज आती है, तो इसकी नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की दुआ की कबूलियत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना पढ़िए, एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आई है। जब आप लोग अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद में आपको आयतुल कुर्सी को 1 मरतबा पढ़ना है, और फिर उसके बाद में 3 बार आखिर में सूरह इखलास को पढ़ लेना है। फिर आपको रुकू करना है, सजदा करना है और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें, एक बार आयतुल कुर्सी को पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास
पढ़ें। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। जैसे ही आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के सलाम फेरें, अब आप लोग जानमाज पर बैठे रहिए, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद ये दुआ जो आपकी स्क्रीन पर है ध्यान से देख लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुब्बुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ये शब कद्र की दुआ है, इसको आप लोग 100 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। अब यहाँ पर आप लोगों के सारे काम हो गए। अब आप लोग हाथ उठाइए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी शब कद्र की रात में ये नफिल नमाज अदा करे और जो जो दुआएं बताई हैं उस तरीके से पढ़ ले और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दे, तो अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो ये नफिल नमाज आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ लें।